नमस्कार साथियों, जैसा कि हमारा हेडिंग है लॉकडाउन भी और काम भी, तो हमने इससे पहले एक वीडियो जो बनाया है वो शिक्षा के ऊपर था कि बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ किस प्रकार से हम अध्ययन करवा सकते हैं। और इसी कड़ी में हम ये दूसरा वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जिसका हेडिंग आपको पता ही है, लॉकडाउन भी और काम भी। तो ये जो वीडियो में बनाने जा रहे हैं, आपके साथ जो शेयर करना चाह रहे हैं, वो है किसान से संबंधित। आपको पता है कि हमारा जो देश है भारत, वो गांवों का देश है। यहाँ की लगभग 80% जनसंख्या गांवों में रहती है और ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर है, या मजदूरी करते हैं या पशुपालन करके अपना पेट भरते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो किसानों की समस्या क्या है? अभी आपको पता है कि फसल कटाई का समय है, फसल कटाई चल रही है। फसल कटाने के बाद किसान उसको निकाल करके और मंडियों तक ले जाना चाहता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से, इसकी वजह से मंडियों में जाना बहुत कठिन कार्य हो गया है। फिर भी मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सरकार ने किसानों की सोची है और कुछ मंडियां चालू की है। वहाँ किसान अपना अनाज लेकर के जा सकते हैं और मंडियों में बेच सकते हैं। किसानों ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। अभी जैसे किसान क्रेडिट कार्ड सरकार चलाया है या किसानों को सहकारिता के माध्यम से ऋण उपलब्ध करा है, उसमें भी सरकार ने छूट दी है कि भाई जून तक आपको रियायत दी जाती है। इस लॉकडाउन के चलते सरकार के बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। फिर भी मेरी एक गुजारिश है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे किसान जो है वो मंडियों में अपना अनाज लेकर के जाते हैं, तो वहाँ कई जगह से किसान आते हैं और वहाँ बहुत भारी संख्या में बहुत ज़्यादा भीड़ एकत्रित हो जाती है, जिससे कि लॉकडाउन की पालना नहीं हो पाती। तो मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि सरकार, जैसे मान लो सरकार ये कर दे कि ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत स्तर पर किसानों का जो अनाज है वो खरीद लिया जाए, उनको मंडियों में जाने की आवश्यकता ही नहीं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ही किसानों का अनाज खरीद लिया जाए। जैसे ग्राम पंचायत में सरपंच इसका मुख्य होता है, एक ऐसी कमेटी बना दी जाए जिसमें सरपंच उसका मुख्य है, ये उसके साथ साथ ग्राम सेवक है, पटवारी है, और प्रत्येक ग्राम पंचायत में आज 12वीं स्कूल है, सीनियर स्कूल है। सीनियर स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसको भी उनका सदस्य बना दिया जाए। और एक जो अनाज खरीदने के लिए जो सक्षम जानकार जो है, मंडी का जानकार जो है, अनाज के बारे में सब कुछ जानता हो, उसको भी एक उसके साथ में ले लिया जाए, इस कमेटी का सदस्य बना दिया जाए। और किसानों का जो अनाज है वो पूरा ग्राम पंचायत पर खरीद। तो एक ग्राम पंचायत मुश्किल से 100, 150, 500, 200 किसान होते हैं, तो उनका आराम से 10-15 दिनों में पूरा अनाज खरीदा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं मेरी ग्राम पंचायत की बात करूं, तो मेरी ग्राम पंचायत में मान लो 200 किसान है, या ज्यादा भी हो सकता है, मैं एक आपको उदाहरण बता रहा हूं। 200 किसान है, प्रतिदिन यदि 10-15 किसानों का अनाज खरीद लिया जाए तो 10 दिनों में सबका सब अनाज खरीद सकते हैं। तो अभी जैसे मेरी ग्राम पंचायत में जैसे सरसों है, गेहूं है, या जीरा है, या इसबगोल है, इसकी खेती होती है। तो सबसे पहले हम बात करें गेहूं की। गेहूं जो है वो सरकार क्या करती है कि किसानों से खरीदती है। मान लो
खरीद करके वो किसान बेचने के लिए कहाँ जाते हैं? मंडी में। तो मंडी कहाँ मिलेगी उनको? या तो वो नागौर जाते हैं जिला स्तर पर, या फिर ब्लॉक स्तर पर जाते हैं। तो वहां सभी किसान एकत्रित हो जाते हैं, जिससे ये भीड़ बढ़ जाती है, लॉकडाउन की पालना होना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो गेहूं जो है किसान लेकर के जाता है मंडी में, मंडी से वो मान लो जाता है एफसीआई गोदाम है, बड़े बड़े जो भी है उसमें रखा जाता है। फिर उन गेहूं का वितरण क्या करती है कि गांवों में जो जनता है, जो बीपीएल है या पीएल है जो भी है, उनको 5 किलो की दर से प्रति व्यक्ति 5 किलो की दर से गेहूं दिए जाते हैं। और अभी लॉकडाउन की स्थिति में शायद 10 किलो प्रति व्यक्ति कर दिया है। तो मेरे गांव की जनसंख्या मान लो है 2000, एक आदमी को यदि 5 किलो गेहूं देते हैं तो 10,000 किलो गेहूं होते हैं, 10,000 किलो गेहूं होते हैं। ये मान लो 10,000 किलो जो गेहूं यानी कि 100 क्विंटल से 150 क्विंटल तक गेहूं एक गांव में सरकार देती है, या एक ग्राम पंचायत के दो जो भी है उसमें 100 क्विंटल देती है। फिर जो स्कूल है वहाँ मिड डे मील का काम चलता है, वहाँ भी सरकार गेहूं देती है। तो वो फिर वहाँ एफसीआई गोदाम से फिर गेहूं आता है उसी गांव में जहाँ से किसान बेचने जाते हैं। तो ये झमेला नहीं करके मेरा निवेदन है कि जैसे मान लो मेरी ग्राम पंचायत में जो गेहूं है वो हो गए मान लो 10,000 क्विंटल, 10,000 क्विंटल गेहूं हो गए, या मान लो 1,000-1,200 क्विंटल हो गए, जो भी गेहूं हुए हैं उनमें से कुछ तो उस गांव में खपत हो जाता है। तो पहले किसान ने पैदा किया, फिर मंडी ले गए, मंडी से एफसीआई गोदाम गया, गोदाम से फिर हमारी ग्राम पंचायत वापस आया और इन लोगों को बांटा। तो इससे अच्छा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ही उनके रख रखाव की व्यवस्था कर दी जाए, और उनका संपूर्ण जो दायित्व है वो ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच है, ग्राम सेवक है, पीओ साहिबान है, उनको दे दी जाए, ताकि वो गेहूं न तो मंडी में ले जाना पड़े, न एफसीआई गोदाम में ले जाना पड़े, न वापस वहां लाना पड़े। तो ये कितना राउंड करता है, कितना वाहन चार्ज है, कितना खर्च उठाना पड़ता है, मंडियों में जाने का खर्चा, फिर एफसीआई गोदाम जाने का खर्चा, फिर उसके बाद वापस ग्राम पंचायत में लाने का खर्चा। तो इससे अच्छा है कि जो अनाज जो खाने का है, गेहूं है, जैसे ये चीजें जो है इनको हम यहाँ की यहीं रख दें, यही ग्राम पंचायत स्तर पर खरीद ले और 2-3 साल का स्टॉक रख सकते हैं। ग्राम पंचायत में मान लो जैसे आईटी सेंटर है या कोई भी ऐसा एक गोदाम बना दिया जाए और वहां रख दिया जाए, तो ये पूरा झमेला नहीं रहेगा और ये गेहूं यहाँ के यहीं वितरण हो जाएंगे और किसान आराम से ग्राम पंचायत को बेच देगा। अब बाकी बात रही जो सरसों है, जीरा है, ये सब गोड़ है, तो अभी इनको मंडियों में नहीं पहुंचा करके यहाँ ग्राम पंचायत स्तर पर इनका स्टॉक कर दिया जाए, और बाद में जैसे इस कोरोना का प्रभाव कम होता है तो यहाँ से ट्रकों से भराव करके उचित स्थान पर इनको पहुंचाया जा सकता है। अभी मान लो इनको मंडी में ले जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो मेरा यह निवेदन है कि इस मेरे सुझाव को ध्यान में रखें, इस पर विचार करें, इसमें कोई और कठिनाई आ रही है तो उसको दुरुस्त करें, और इस तरह की व्यवस्था यदि हो जाती है तो हमारे गांव के किसानों के लिए भी और सरकार के लिए भी, हम सब के लिए भी ये अच्छा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।